नमस्कार, मानस मिश्रा ऑनलाइन न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्ञानवापी पर कार्बन डेटिंग को लेकर के एक फैसला आना था, जो फैसला भी आ गया और कार्बन डेटिंग को लेकर के कोर्ट ने मना कर दिया कि कार्बन डेटिंग अब नहीं होगी। कार्बन डेटिंग एक साइंटिफिक वो था जिसके जरिए ये पता किया जा सकता था कि आखिर जो वहाँ पर शिवलिंग है या वहाँ पर फव्वारा है उसकी आयु कितनी पुरानी है, उसको लेकर के फैसला आना था और फैसला आज आ गया। अब इसको लेकर के एक और सुनवाई होनी है जो 15 तारीख को होनी है, जिसको लेकर के हिंदू पक्ष ने याचिका डाली है कि वो मुस्लिम पक्ष वहाँ पर अब जो इबादत के लिए जाते हैं वो नहीं जा सके, उस पर रोक लगाई जाए। तो लेकिन आपको हम यहाँ दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार जो फैसला आया है आज ज्ञानवापी पर कार्बन डेटिंग वाली, उसकी सच्चाई आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार कोर्ट में जो फाइल पहुंची थी, क्योंकि देखिए वहाँ पर मुस्लिम पक्ष को भी अपनी राय रखने के लिए बात कही गई थी कि आप भी अपना मत रखो, पक्ष रखो कि क्यों आखिरकार आप कार्बन डेटिंग नहीं कराने देना चाह रहे हो। इससे पहले मैं आपको विश्वेश की तरफ लिए चलूँ, जो कार्बन डेटिंग वाला खेल है वो थोड़ा समझिएगा। और चोर के दाढ़ी में तिनका, यही कार्बन डेटिंग सबसे पहले समझ खुल के आ रही है कि साफ तौर पर ज्ञानवापी पर जो मुस्लिम पक्ष है वो अपना जो वो है वो हार चुका है और जल्द आपको फैसला जो आएगा वो फैसला आएगा हिंदुओं के पक्ष में। और एक बार फिर से जिस तरह से इन लोगों ने, मुगलों ने हमारे मंदिरों पर हमारी संस्कृति कल्चर को दबोच कहीं ना कहीं धराशायी किया है, वो भी खुलकर सामने आएगा, क्योंकि सबूत तो यही आपको दिखने वाला है इसी वीडियो में। और आज आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो, आप किसी पक्ष को हिंदू या मुसलमान, लेकिन आपको सच्चाई यहाँ दिखने वाली है और उस सच्चाई को आप एक्सेप्ट भी करेंगे। लिए चलेंगे विश्वेश की तरफ और विश्वेश से पहले जानेंगे कि आखिरकार ये जो पूरा का पूरा फैसला आया है उस फैसले के बारे में, और उसके बाद बस महज 2 मिनट रुकिए, उसके बाद मैं आपको पूरा कच्चा चिट्ठा खोलूँगा सुप्रीम कोर्ट की, मतलब ये कोर्ट की जो फाइल वाकई में एक्चुअल जो थी, मुसलमान पक्ष का जो डर था वो खुलकर साफ तौर पर यहाँ सामने आ गया। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देख करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। पहले हम विश्वेश पहले हम आज के फैसले के लिए बात करते हैं, फिर भी लोगों को इंतजार होगा कि मैं आखिर बताने का वाला हूं इसको लेकर के कि मुस्लिम पक्ष ये चुनाव ये पूरी तरह से हार चुका है। तो पहले आज के जो फैसला है उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी थी कि शिवलिंगम जो हम लोगों का मिला है वहाँ पे उसकी कार्बन डेटिंग हो कि ना हो। तो उस सुनवाई के दौरान एक तरफ से जो हिंदू पक्ष के लोग थे उन्होंने याचिका डाली थी कि उसका कार्बन डेटिंग होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए, वैज्ञानिक प्रशिक्षण होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी कि नहीं, शिवलिंगम मतलब वो जो फव्वारा है उनकी तरफ से उसका कोई भी प्रशिक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला एक स्थान का है, सिंगार गौरी स्थान का है। तो ऐसे में स्थान से किसी वस्तु पर मामला नहीं पहुंच सकता है जब तक उस स्थान का निवारण ना हो जाए। इस पूरे मामले के बीच में कोर्ट से ये फैसला आया कि शिवलिंगम का कार्बन डेटिंग नहीं हो सकता है। जज ने इसके पीछे का जो तर्क दिया वो ये दिया कि अगर हम आदेश देते हैं तो इसमें सबसे बड़ी अवहेलना सुप्रीम कोर्ट की होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले सुनवाई के दौरान साफ साफ किया था कि आप शिवलिंगम, वहाँ जो भी शिवलिंगम मिला है उससे छिड़खानी नहीं कर सकते हो जब तक इस पूरे के पूरे मामले की सुनवाई का पूरा फैसला ना निकल आए। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के जज का ये भी कहना था कि अगर वो शिवलिंगम है तो उससे वैज्ञानिक प्रशिक्षण अब जब करने जाएंगे तो उसमें से आपको जाहिर सी बात है कि कुछ धातु निकालना पड़ेगा प्रशिक्षण के लिए। ऐसे में ये हिंदू भावनाओं को आहत करने वाली बात होगी, शिवलिंगम को खंडित करने की बात होगी, जिसका आदेश हम नहीं दे सकते हैं। ये वाराणसी कोर्ट की तरफ से था। अब यहाँ बात यह आती है कि मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले के बाद साफ साफ एक हवा उड़ाया कि हिंदू पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है, हिंदू पक्ष की हार हो गई है। ऐसे में ये चीज़ हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने भी क्लियर किया कि देखिए, हार कहीं नहीं हुई है यहाँ पे और ना हमें कोई झटका लगा है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आगे सुप्रीम कोर्ट में इस बात की सुनवाई रखेंगे। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये देखने को मिला कि जो हिंदू पक्ष के जो अधिवक्ता थे वो 2 धड़े में बट गए। एक उसमें से एक जो वादी थी उसने ये कहते हुए इसका सपोर्ट नहीं किया प्रशिक्षण का कि अगर उसमें से शिवलिंगम में से अगर कुछ भी धातु निकालते हैं आप तो वो खंडित हो जाएगा, जिसकी तरफ से मैं नहीं हूँ। वहीं बाकी पक्षों ने कहा कि नहीं, इसका होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि आखिर मुस्लिम पक्ष को
शिवलिंगम के कार्बन डेटिंग से परेशानी क्या है? परेशानी क्या है, ये बात आप बहुत सही कह रहे हैं कि आखिर परेशानी क्या है इस कार्बन डेटिंग से। और सबसे अहम बात यहाँ बता दें, आज मुस्लिम पक्ष अगर खुशी में आ रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ उनके पक्ष में फैसला आया है, क्योंकि उनके पक्ष में फैसला इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए और कोर्ट ने कहा कि हाँ कार्बन डेटिंग नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है वो इसको लेकर के जश्न मनाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ तब है जब यही लोग, अगर कोर्ट कुछ और फैसला देता है तो कोर्ट के फैसले को कहते हैं कि हम माने नहीं है। कोर्ट कहता है कि भाई आपका सर्वे होगा, तो ये लोग डंडा लेकर के सड़क पे खड़े, रोड पे वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, तब ये लोग कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, तब जश्न नहीं मनाते क्योंकि कोर्ट के इनके पक्ष में फैसला नहीं आता है। अब मैं जो आपको खुलासा करने वाला था, आपका बिना वक्त गंवाए हम आपको बता दें, खुलासा जो ये है कि आखिरकार कार्बन डेटिंग पर आज कोर्ट ने कहा है कि हाँ कार्बन डेटिंग उस पर नहीं हो सकती है। उसमें कोर्ट ने जो भी XYZ फैक्टर बताया हो, चाहे वो शिवलिंग हो, शिवलिंग का पक्ष वो नहीं हो सकता है और या कुछ भी हो, लेकिन इसमें जो हिंदू पक्ष की जीत तय है वो क्यों है वो समझिए। एक चीज़ बताइए, अगर हमारे और आपके बीच में विवाद है, कोई विवाद है, तो उस विवाद के निवारण के लिए हम क्या करेंगे? हम दोनों पक्ष मिलकर या तो बैठकर बात करेंगे, या तो तीसरा पक्ष कोई आएगा जो उसको लेकर के हम दोनों के बीच में बात को करेगा, और तीसरा पक्ष हम दोनों के बीच में अगर कुछ चीज़ ऐसी सबूत हैं जिन सबूतों को जांचेगा, परखेगा, तो वो फैसला दे सकता है। अब ऐसे में जब तीसरा पक्ष यहाँ कोर्ट आ चुका है और कोर्ट ये जांचने और परखने की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है हम दोनों को उस तीसरे व्यक्ति को कहना पड़ेगा कि आप ठीक है, आपको जो जांच परख करनी है वो कर लीजिए और जो सही हो फैसला ले लीजिए। अब ऐसे में अगर कार्बन डेटिंग का बात की जा रही थी, क्योंकि वो आपको बता दूं, मैं एक उसके तरह तौर पर बता दूं कि वो एक मुसलमानों के हिसाब से वो एक केवल एक फव्वारा है, वजू स्थल फव्वारा है। वो धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ नहीं, सिर्फ फव्वारा है। और फव्वारे का अगर हम मान लीजिए कार्बन परीक्षण करते हैं तो मुसलमानों को तो वैसे कहना चाहिए कि कार्बन परीक्षण कर लो, क्या फर्क पड़ता है, और पता चल जाएगा कि आपका शिवलिंग नहीं है और या आपका ये तो हमारा है। और कहीं उन्हें पता है, देखिए उन्हें पता है जिस दिन ये कार्बन परीक्षण हुआ तो मुसलमानों का जो धर्म है वो कब से आया था, और जो ये जो फव्वारा है वो फव्वारा निकलेगा, पता चला वो कौन सी शताब्दी का निकलेगा, 400 में 300वीं शताब्दी का निकलेगा, और इनका जो धर्म आया वो 7वीं 8वीं शताब्दी से आया, तो साफ तौर पे इनको पता चल जाएगा कि ये तो साफ तौर पे वहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बस मानस जी, यही एक मेन मुद्दा है जिसकी वजह से ये लोग कार्बन डेटिंग के पीछे पड़े हुए हैं कि कार्बन डेटिंग ना हो, क्योंकि यही इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं आपको उत्तर रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब जीत हिंदू पक्ष की तय है। क्योंकि अगर इन लोगों ने कार्बन डेटिंग के लिए हामी भरी होती, देखिए अभी तक जितने भी सर्वे हुए हैं वहाँ पर शुभ के निशान स्वास्तिक के निशान पाए गए हैं, वहाँ पे हिंदुओं के उसके निशान पाए गए हैं, तभी जाके मामला कोर्ट में खुला है, नहीं तो कोर्ट तुरंत रिजेक्ट कर देता जब चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। अब ऐसे में कार्बन डेटिंग का डर जो इनके मन में था और कार्बन डेटिंग को कोर्ट ने मना भी कर दिया है, साफ तौर पर निश्चित तौर पर ये बात आज की तारीख में हम बताने आपको जा रहे हैं। 13-14 अक्टूबर 2022 फैसला जब भी आए हिंदू पक्ष में आना है, क्योंकि मुसलमानों के मन में जो वहाँ मुस्लिम पक्ष है वो डर था कि कार्बन डेटिंग हुई तो हमारे जो पूर्वज हैं उनके जब पैदाइश भी नहीं थे उससे पहले का ये निकल कर आएगा, शायद उसी का मन में डर था। और आज कोर्ट में शायद उनके पक्ष में ये फैसला चला गया और मन में उनके लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन आखिर कितने दिन तक ये लड्डू फूटेंगे। देखिए मानस जी, एक बात तो आपने सही कही, जीत हिंदू पक्ष की उसी दिन हो गई थी जिस दिन माननीय उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया था कि ये मामला 1991 के वर्शिप एक्ट के द्वारा नहीं आता है, ये मामला सुनवाई लायक है। वहाँ पे पूजा अर्चना के जो मामला है ये सुनवाई लायक है। जीत तो उसी दिन हो गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं पे सर्वे के दौरान, अब आप अगर कड़ी से कड़ी मिलाएं तो जब शुरुआत हुई इस मामले की, इस विवाद की, तो यही मुस्लिम पक्ष था जिसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हिंदू धर्म के से रिलेटेड यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अगर कुछ है तो वो मस्जिद है। सर्वे हुआ, सर्वे में पता चला कि वहाँ पे तो यंत्र निकल रहे हैं, वहाँ पे हिंदू पक्ष के निशान निकल रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा अरे वो तो ऐसे ही है और कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर थोड़ा और सर्वे हुआ तो पता चला कि वजू स्थल जहाँ पे ये लोग हाथ पैर धोते हैं, वैसे सही मायने वजू स्थल में आज तक इनके बहुत वजू स्थल होंगे, वहाँ से कोई फव्वारा निकाल के दिखा दे तो हम मान जाए फव्वारा है। और फव्वारा निकाल भी दिया तो उस फव्वारे में से पानी कैसे निकलता है ये दिखा दें तो भी हम मान जाए कि चलिए वो फव्वारा है। इन सब चीज़ों में ये डाउन हो गए।
इनको किसी ना किसी तरीके से ये पूरा का पूरा जो केस है इसका पूरा मोड़ मोड़ना है दूसरी तरफ। यही कारण है कि ये चाहे कुछ भी हो, चाहे सर्वे की बात हो, चाहे फिर कार्बन डेटिंग की बात हो, चाहे फिर वहाँ पूजा अर्चना की बात हो, हर चीज़ में ये एक रोड़ा डाल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे सुप्रीम कोर्ट भी अब ये चीज़ समझ चुका है कि जिस तरीके से अयोध्या में इन्होंने रोड़ा डाला, अयोध्या राम मंदिर में तमाम रोड़े डाले और बाद में सर्वेक्षण के बाद पता चला कि अरे यहाँ तो मंदिर था, यहाँ मस्जिद नहीं था। इसी तरीके से आने वाले समय में यहाँ पे भी यही सच्चाई खुलने वाली है और यही कारण है कि मुस्लिम पक्ष के अंदर जो अभी उत्साह दिख रहा है ना, ये उत्साह डर का उत्साह है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग गिर चुके थे और अचानक से जब जज ने कह दिया कि कार्बन डेटिंग नहीं हुआ तो ये खुश हो गए कि अरे वाह हमारी तरफ से आ गया। लेकिन ये भूल गए कि उसी जज ने कार्बन डेटिंग ना करवाने के पीछे का फैसला क्या दिया। कहीं ना कहीं जज भी अंदर से मान चुका है कि वो शिवलिंग है और उस शिवलिंग से छेड़छाड़ होगी तो वो हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत किया जाएगा। ये बताऊँ मैं आपको, एक बात बहुत पॉइंट वाली है। मैं आपके घर में आकर और कहता हूँ कि ये घर में ये वस्तु मेरी है, कोई भी चीज़ मान लीजिए मैं आपके घर में आता हूँ और कहता हूँ ये वस्तु मेरी है, तो आपकी अब सच्चाई ये है कि वस्तु वो आपकी है। अब मुझे क्या करना है, इस वस्तु के जो ये सामान आपका है, ये सामान के साथ छेड़छाड़ करना है, कुछ भी करना है, तो मुझे केवल और केवल खींचतान करनी है। उस खींचतान में ये फटे कुछ भी हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। वही हालत यहाँ पर है, क्योंकि वो शिवलिंग तो हिंदुओं का है। हाँ। और इनको जो इनकी बात कर रहा हूँ, इन लोगों को फर्क जो की बात करूँ, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। इनको तो मामले को खींचना है, क्योंकि इनको तो अब एक खुद बताइए, ज्ञान वापी मस्जिद कैसे हो सकता है? ज्ञान वापी मस्जिद कैसे हो सकता है? अब ये बड़ा सवाल है। नाम ही ज्ञान वापी है। और एक चीज़ और बता दूं आपको, जैसा कि आपने केदारनाथ में देखा कि पूरी तरह से तबाही आई और एक पत्थर आकर के पूरे के पूरे मंदिर को रोक लेता है, तो एक शक्ति है। क्या मुगलों ने, क्या इन लोगों ने ये तोड़ने का प्रयास नहीं किया होगा, लेकिन इनकी औकात नहीं थी कि वो इस चीज़ को हिला सके। नहीं तो एक पत्थर को तोड़ करके ये तो वहां पर कुछ भी हटा के बना सकते थे, लेकिन इनके अंदर जितने भी शक्तियां थी मुगलों की, वो सारा इन लोगों ने लगा दी। लेकिन ये लोग क्या कर पाए, ये लोग उस चीज़ को हिला नहीं पाए। चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो कहीं का भी हो, वो जाहिर सी बात है हिंदू की शक्ति है, देवी देवताओं की। वो शक्ति को आप छीड़ नहीं कर सकते, आपका विनाश हो जाएगा, ये बात तय है। और आने वाले समय में सच यही है कि आज आपकी ये खुशी इसलिए है क्योंकि आप मामले को अब खींच पाओगे, और खुशी और कुछ से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको तो दूसरे के घर में आके टांग लड़ाना है। और आपका क्या जाता है, क्योंकि आपका तो वहाँ कुछ था ही नहीं। आखिरी कमेंट विश्व की तरफ से चाहूँगा, उसके विश्वेश की तरफ चाहूँगा, उसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। अभी विश्वेश, देखिए जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने कहा, खुशी है, चंद पल की खुशी है। जो इनके में कहावत है कि 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात है, इनके लिए वही अंधेरी रात आने वाली है। क्योंकि ये तो प्रूफ्ड हो चुका है कि इनके लिए जो भी संविधान बनाए, इन लोगों ने अपने आकाओं के द्वारा जो भी संविधान बनवाए, कांग्रेस के द्वारा जो भी संविधान बनाया, वक्फ बोर्ड संविधान ले लीजिए, उसमें भी तो साफ यही कहा गया कि घर आपका हो, वक्फ बोर्ड ने अगर कह दिया हमारा है तो हमारा है। तो अब वैसे ही मस्जिद है, मंदिर है, मंदिर हमारा था, वक्फ बोर्ड आके, इंतजामिया जैसे बोर्ड आके कहते हैं हमारा है, कांग्रेस जैसे लोगों ने कहा कि हाँ इन्हीं का है, और वो बन गया। अब आने वाले समय में ये सब परिवर्तित हो रहा है, और परिवर्तित होने के बाद जो इनके कुकर्म है वो सब दुनिया भर के सामने आएंगे। और यही डर है इनके अंदर, जो इस समय उत्साह बनकर आ रहा है। वो कहते हैं ना कि जब ज़्यादा डर लगता है तो एक बीमारी होती है लोगों को खुश होने की। कई एक बीमारी है जिसमें आदमी डरता है तो वो खुश होने लगता है, हंसने लगता है। वही हाल इनका है कि इस समय इनको जो डर है वो इतना हावी हो चुका है इनके ऊपर कि इनका मानसिक संतुलन काम नहीं कर रहा है कि ये क्या करें इस समय। इनका बस सबसे बड़ी बात जो आपने बोली, इनको खींचतान करना है, क्योंकि इनको उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव सिर्फ हिंदू धर्म को पड़ेगा, उसमें चाहे कुछ भी हो। तो इस वीडियो को आप अगर सहमत हैं आपकी वाकई में हिंदू पक्ष के में फैसला आखिरी आना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बने रहे ओनली न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।